स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीबी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि टीजीटी, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं टीजीटी के 2026 में जो एसएसटी का पेपर होगा उसकी ओमार सीट कैसे भरी जाती है, जो उसकी आंसर की होती है कैसे भरी जाती है, उसके भरने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे और ये इसलिए आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके इस परीक्षा में जो है कोई भी अगर चूक हो जाती है तो पूरी बरसों की मेहनत आपकी जो है जाया चली जाती है। तो बरसों की मेहनत आपको जो है 1-2 घंटे के समय में आपको देना होता है और उसमें परीक्षा में अगर मान लीजिए आपने ओमार सीट ही भरने में थोड़ी सी चूक कर दी तो कहीं ना कहीं आपको पूरे जो मेहनत होती है वो आपकी ख़राब हो जाती है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे, टीजीटी 2026 एसएसटी ओमार सीट भरने का सही तरीका क्या होता है। और उसके कभी मैंने जो है बहुतों को जो है परीक्षा से महरूम होते हुए देखा है, जो कि थोड़ी सी अपनी चूक से जो है पूरा चूक जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों परीक्षा जाने से पहले अपनी ओमार सीट पर एक बिल्कुल जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओमार सीट होती है, यानी कि 2021 में जो थी, उसे मैं बाई एकदम आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ। जैसा मैंने दिया था उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो आइए अपनी ओमार सीट पर आते हैं। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी बच्चों का कल्याण हो सके जो है और वो गलती ना करे जो है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यह ओमार सीट है जो है। ओमार सीट आपके सामने है जो है। टीजीटी 2026 की जो ओमार सीट है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। और ये ओमार सीट आपको जो एग्ज़ाम 2026 जून में 3 और 4 जून को जो होगा उस ओमार सीट के बारे में हम लोग देखते हैं। ये ओरिजिनल ओमार सीट है और उस ओरिजिनल ओमार की जो कैंडिडेट कॉपी होती है जो मिलती है वही 2013 की ये है। और मैं आपको इसी सेम पैटर्न पर आपकी ओमार सीट भी 2026 में मिलेगी जो है। तो आइए अपने देखते हैं कि कैसे अपनी ओमार सीट पर आप फिल करेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा। तो इसके पहले हम लोग बुकलेट देख लेते हैं कि बुकलेट क्या होगी। ये आपकी बुकलेट का प्रारूप होगा जैसे 2016 की है। और बुकलेट सीरीज़ में अगर आप देखें तो यह सीरीज़ होता है, क्या होता है, ये आपकी सीरीज होती है। और इस सीरीज़ के में अगर देखें तो यह आपकी सीरीज होती है, इसे भरना ज़रूरी होता है। ये जो आपकी होती है यह जो प्रश्न पुस्तिका संख्या होती है जो कि ओमार में फिल करना होता है, यहाँ पर मोहर लगती है जैसा कि लगी हुई है। और ये आपका अनुक्रमांक यहाँ पर भरना होता है, जैसा कि ये अनुक्रमांक होता है, इसे अंकों में भी भरना होता है और इसे शब्दों में भी यहाँ पर आप भर सकते हैं। केंद्र का नाम लिखना होता है, समय 2 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 425 का रहता है। अब चूँकि इसमें जो है इंटरव्यू नहीं है तो जो है इसलिए भी जो है ये 425 तब भी यही इसी पर रहेगा। तो जो केंद्र होता है यहाँ पर जो है आप ओएमआर जो आपकी ओमार संख्या होती है, जो आंसर सीट होती है, उसको यहाँ पर फिल किया जाता है। तो लगभग यही होती है जो आपका रहता है। इसके बारे में आगे जो है देखते हैं। इस ओएमआर जो बुकलेट मिलती है आपको, प्रश्न पुस्तिका जिसे कहते हैं, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उसमें जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 2 पार्टों में होता है। उसका जो है पार्ट 2 पार्टों में होता है। और पार्ट होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्टों में होती है। और पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो पार्ट 1 में जो है जीएस होता है, सिर्फ जो है एक क्वेश्चन होते हैं, जीएस नहीं होता, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। और यह जो है सभी पार्टों से लिया जाता है। अर्थात अगर देखें तो पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर हम लोग देखें तो पार्ट 1 में जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, भाग 1 लिखा हुआ है और पार्ट 1 जो है, इसी को चाहे भाग कहिए चाहे पार्ट 1। तो भाग 1 में आपको 4 क्वेश्चन, जैसा कि निर्देश में दिया गया है, भाग 1 में 4 प्रश्न है, 1 2 1 1 1 2 1 3 1
4 जो है अभ्यर्थी इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि जो क्वेश्चन का प्रारूप होता है 125 क्वेश्चन होते हैं। तो 125 में से अगर आप पार्ट 2 में 4 भाग होते हैं, यानी कि इसके जो है खंड खंड होते हैं। तो खंड क ख ग और घ 4 खंडों में होते हैं। यह खंड जो है 4 खंडों में होते हैं। अब इसमें जो है एक में जो है आपका जो है पोल साइंस हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, एक हिस्ट्री हो सकता है, एक हिस्ट्री होता है, एक में जो है जियोग्राफी होता है और एक में इकोनॉमिक होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं और 4 सब्जेक्ट में यहाँ पर देखें तो 62 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 62 क्वेश्चन इसमें भी, 62 क्वेश्चन यहाँ भी होता है और 62 क्वेश्चन यहाँ भी होता है और 62 क्वेश्चन यहाँ भी होता है। तो 62 क्वेश्चनों की श्रृंखला होती है और 62 124 होते हैं। 2 पार्ट आपको कोई भी करना होता है, चाहे 2 पार्ट आप चुन सकते हैं। यहाँ पे 125 क्वेश्चन होता है। तो 125 में अगर 62 करेंगे तो 2 पार्ट होते हैं, यानी कि पार्ट 2 से अगर 62 करेंगे, 62 प्लस 62 तो आपका आ जाएगा 124 क्वेश्चन। और चूँकि होता है 25 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आप पार्ट 1 से करते हैं, वह खासकर जो पार्ट 1 से एक क्वेश्चन करेंगे तो यह एक 1 होता है क्वेश्चन और 1 2 होता है और 1 3 होता है और जैसा कि आप देख सकते हैं 1 4 होता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन होते हैं और चारों क्वेश्चन आपके जो है एक ही क्वेश्चन होता है, इसलिए यहाँ पर इसको जो आप भरने का भी अलग से है। और में जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये पार्ट थे, इसके देखिए पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में जो है भूगोल ज्योग्राफी है पहले पर, फिर उसके बाद जो है अर्थशास्त्र तीसरे पे है, हिस्ट्री दूसरे पर है और चौथे पर जो है आप पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के रूप में होता है। तो आप दोनों पर देख सकते हैं, इसलिए हम लोग अपने प्रश्न पुस्तिका पर आते हैं ओएमआर शीट कैसे आप भरेंगे जो है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 2 पार्ट करने होते हैं। में भरने में गलती क्या होती है दोस्तों, ये देखना ज़रूरी है। आप अगर इसे हम बड़ा कर लेते हैं, आपको अब अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है ओएमआर शीट ऐसे ही आपको ओरिजिनल भी मिलेगी। ये कैंडिडेट कॉपी है जो कि आपको 3 कापियाँ होती हैं। एक जो है ओएमआर की 3 कापी होती है और उस ओएमआर की 3 प्रति होती है, यानी कि जो है देखें तो 3 प्रति होती है, 3 प्रति होती है, 3 प्रति होती है। और 3 प्रति में एक जो है यह जो है आयोग की प्रति होती है, एक आयोग के पास जाती है और दूसरी जो होती है यह आपके कैंडिडेट के पास होती है, यानी कि छात्र स्टूडेंट के पास जाती है। और तीसरी जो होती है वह आपकी जो है सेंटर पर जाती है, जो जिस सेंटर पर आप केंद्र पर होता है, जिस केंद्र पर आप सेंटर पर यानी केंद्र पे के पास होती है, जहाँ पर जिस विद्यालय में आपका केंद्र होता है यानी सेंटर होता है। तो आयोग की प्रति जमा हो जाती है और छात्र को ये प्रति जो इसे कैंडिडेट कॉपी कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉपी। यह जो है खासकर जो है कैंडिडेट्स कॉपी है और कैंडिडेट कॉपी जो है ये आपको मिलती है जो है। तो आपको ये 2 कापियाँ जमा करनी होती है, ये प्रति आपको मिल जाती है। अब हमें देखना है इसे भरना कैसे है। बहुत सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यहीं पर करते हैं। अब इसे हम बड़ा करके आपको बताते हैं जो है। आइए देखते हैं। तो ओएमआर शीट है यह जो है, और यह ओएमआर शीट में सबसे पहले जो आपको फिल करना होता है, आपको परीक्षा तिथि डेट करना होता है कि किस डेट पर आप देते हैं। डेट है, मंथ है, ईयर है। तो आप जो भी डेट है, जैसे आपकी परीक्षा जून में है तो 3 या 4 को है तो 03 कर लेंगे और आपकी जो है 03 कर लेंगे। और मंथ है तो 6 है तो 06 मंथ है। और यहाँ पर ईयर जो है 2026 है तो आप ऐसे 26 कर लेंगे। विषय कोड है तो विषय कोड आपका दिया रहता है प्रवेश पत्र में, आप विषय कोड भी कुछ भी भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 00 है तो 00। अब इसको ऐसे फिल भी करना होता है, जैसे इसको आपने पूरा फिल किया जो है,
इसको आपने पूरा फिल किया और 3 है तो तीसरे खाने में इसे कर दिया। ऐसे आप ब्लैक पेन से आप भर सकते हैं। इसमें भी 0 आपने किया और उसके बाद 6 जो है, ये आपके भरने का तरीका होता है। यहाँ पर 2 है तो और 6 है 26, ये आपका आपने भर दिया। यहाँ पर 0 है या फिर सब्जेक्ट का जो है 14 है या कुछ भी है तो उसी संख्या से भर सकते हैं। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना होता है, जो आपका अनुक्रमांक है जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो अनुक्रमांक है इतनी संख्या में होगा उसी में, और आपको उसी हिसाब से भरना होगा। जैसे 1 है तो 1 के खाने में आप गोला करेंगे, 2 है तो 2 के, या 3 है तो 3 के। जैसे इसमें 1 से 9 तक दिया होगा, जिस खाने में जो आपका रोल नंबर होगा उसी खाने को आपको फिल करना होगा, ये आपको भरना होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसी दूसरे खाने में न भरा जाए। बहुत सावधानी से इसे भरिएगा, क्योंकि जब आप सावधानी चूकते हैं तो आपकी दुर्घटना घटने का ज़्यादा, एक भी चीज़ अगर मिस हुई तो कहीं ना कहीं आपको दंड भुगतना पड़ता है, और वह परीक्षा से महरूम होने के लिए पर्याप्त है। आपके यहाँ पर मोहर लगती है, यहाँ पर जो है मोहर आपकी लगती है, और उसी मोहर पर मोहर लगती है, और यहाँ पर मोहर आपको जो है हर सेंटर पर लगाई जाती है। अंगूठे का निशान, पैड भी आता है, और आपके जो है थंब का निशान भी लगता है। अभ्यर्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर आपका किया करना होता है, और यहाँ पर थंब का निशान होता है। अब यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि पार्ट 2 होते हैं, 2 पार्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पार्ट 1 है और दूसरा जो है पार्ट 2 है, तो 2 पार्ट होते हैं। यहाँ भरने के बाद आपको यह देखना है प्रश्न पुस्तिका की श्रेणी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भरना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 4 सीरीज होते हैं, और 4 सीरीज में जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ए भरा तो एक को ही गोला कर लीजिए, जो है एक को गोला कर लीजिए। यहाँ पे पार्ट 1 है, तो जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसी क्वेश्चन के सामने वाले पर आप आंसर की गोला करेंगे जो है। तो जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन 1 नंबर 1 किया है, तो क्वेश्चन 1 का जो है आपका बी आंसर सही है तो आप बी में गोला भर देंगे। ये आपकी तकनीक होनी चाहिए, यही आपकी तकनीक। मान लीजिए आपको सरल लग रहा है बी वाला, सी वाला या डी वाला, किसी में जो है चौथे क्वेश्चन में, इसमें ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सरल लग रहा है और पॉलिटी का कठिन लग रहा है, तो आप इकोनॉमी का करके आप उसमें भर दीजिए। मतलब जिस क्वेश्चन को आप करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कि चाहे आप सोशल के हों, चाहे आप हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के हैं या इकोनॉमिक के हैं, किसी का भी क्वेश्चन आप यहाँ चयन कर सकते हैं जो है, ये छूट आपको रहती है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अगर आपको करना ही है तो जो सब्जेक्ट आप फिल कर रहे हैं उसी का करिए, ज़्यादातर अच्छा रहता है, ये आपको रहती है। यहाँ पर आपको 2 विषय दिया है कि 2 विषय भरने हैं, तो 2 विषय में अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो है हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री भर दीजिए, और यहाँ पर अगर पॉलिटी लेते हैं तो पॉलिटी भर दीजिए, या इसे पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी कहते हैं तो सिविक्स भर दीजिए। यहाँ पर देखिए सिविक्स दिया हुआ है, तो आप जो है सिविक्स ही भरिए, ज़्यादातर सही। तो सिविक्स दिया है तो सिविक्स भर दीजिए जो है। नागरिक शास्त्र या सिविक्स जो है, इंग्लिश या हिंदी किसी में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिविक्स। तो हिस्ट्री या पॉलिटी जो है 2 आप भर सकते हैं, और जिसको भरे हैं उसी में गोला करें। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपने भरा है तो दूसरे नंबर पे है तो उसको गोला करिए जो है, और पॉलिटी भरा है तो आप पॉलिटी में चौथे नंबर पे है तो चौथे नंबर पे गोला। बालक वर्ग है जो है, तो आप यहाँ बालक लिख दीजिए, बालक लिख दीजिए, और उस बालक वर्ग का 1 है तो आप गए। अगर मान लीजिए आपने बालिका वर्ग में फिल किया है तो आप बालिका वर्ग यहाँ पर लिखकर, बालिका वर्ग लिखकर, बालिका विद्यालय लिखकर आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो हम लोगों को ये होती है कि हम कैसे जो है कहाँ पर फिल करें जो है। 2 पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 जब हम करने जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 करते समय आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वह यह होती है कि आप किसमें जल्दबाजी में आप यहाँ पर देखिए जो बुकलेट सीरीज होती है, जैसे पार्ट 1 का मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने आपको बताया था कि यह लग रहा है कि ज्योग्राफी का है इसलिए मुझे कठिन लग रहा था, तो मैंने माइक्रोलिथिक की हिस्ट्री का भर दिया कि माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण के युग किसे कहते हैं, तो मध्य पाषाण युग को जो है। अगर आपको जो है व्यवहार आदि आंदोलन के जनक कौन है तो चार्ल्स मैरियम है, ये आपको सही लगे तो आप इसको भर दीजिए, जो भी है 4 में से 1 कर लीजिए, 4 क्वेश्चन कर ले। ये तो पार्ट 1 की बात हुई जो है। तो अब दूसरे पार्ट 2 की बातें अगर मान लीजिए देखिए तो पार्ट 2 में
आप देख सकते हैं तो 124 करता है। इसके दो पार्ट हैं। अगर आप किसी हिस्ट्री को मान लीजिए आपने चयन किया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के 62 क्वेश्चन, और पॉलिटी के अगर आपने चयन किया तो पॉलिटी के जो है 62 क्वेश्चन। अब यहाँ पे पार्ट 2 करना है। जैसे मान लीजिए आपको अगर ये देख रहे हैं कि किसी में जो है आपको अलग अलग जो है, अगर आप यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट को आसान लगे तो भी चयन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट को जो आपने भरा है उसी को लिखना है। जैसा कि आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने चयन ज्योग्राफी का किया, अगर यहाँ पर भरे हुए हैं तो ज्योग्राफी करेंगे, और नहीं तो इकोनॉमी का कर सकते हैं, या फिर जो है नॉलेज शास्त्र कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री का कर सकते हैं, तो किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह ये है कि आप जिसका यहाँ पर फिल कर रहे हैं, आप हिस्ट्री और सिविक्स कर रहे हैं तो भी करिए। अगर मान लीजिए लग रहा है कि आपको सिविक्स ज़्यादा कठिन लग रहा है या हिस्ट्री ज़्यादा कठिन लग रहा है, तो ज्योग्राफी उसमें भर के उसको भर दीजिए, लेकिन जो भरेंगे उसी को करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपने हिस्ट्री भरा है, तो ऐसा क्या है कि जब बच्चे जल्दबाजी में जो है होता, तो हिस्ट्री भर रहे हैं तो बस तुरंत बुकलेट उठाए और तुरंत उसके बाद अब एक तो यहाँ किए हैं, दूसरे का देखते हैं, दूसरे का कभी कभी हम पहले क्वेश्चन को उसी में पहला समझ लेते हैं, पहले में ये भर देते हैं, दूसरा भर देते हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन भर चुके हैं तो हमें जो है क्वेश्चन दूसरे से है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गया है, अब दूसरे क्वेश्चन है। तो अगर ज्योग्राफी, अब मान लीजिए हिस्ट्री भरे हैं, हिस्ट्री मैंने यहाँ पर किया है, तो आपको इतिहास का दूसरा क्वेश्चन है, इसका विकल्प ये सही है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि हमें 62 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 63 तक दिया है, 63 तक दिया है, एक क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर दूसरे से शुरू करना है और 62 क्वेश्चन तक ही आपको भरना है। ये ध्यान रखना है कि हमें 62 क्वेश्चन पर ही जाकर रुकना है। जैसे दूसरे से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 62 तक हमें जाकर भरना है। तो ये समझिए कि अगर आपने 2 से लिया है तो 63 तक आपका आ ही जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से भरे हैं और उसके बाद 63 तक आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको दूसरे से लेकर 63 तक आपका आ जाएगा जो है। उसी प्रकार से अगर आप जिस हिस्ट्री भर लिए, तो हिस्ट्री भरने के बाद आपको जैसे पॉलिटी आपने चौथे नंबर भरा है, तो यहाँ पर नागरिक शास्त्र दिया है, सिविक्स जो है। अब हमें इस सिविक्स में दूसरे क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने भर चुके हैं, तो हमें सिर्फ 62 क्वेश्चन भरने हैं, तो दूसरे से लेकर यहाँ पर 63 तक आएंगे तो 62 क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा जो है। तो ये जो है आपका 62 क्वेश्चन, तो 2 से लेकर 63 तक जब भरेंगे तो 62 क्वेश्चन ये हो जाएगा, और एक क्वेश्चन ये रहेगा 62 62 124, यहाँ पर 62। अब यहाँ पर क्रम संख्या सीरीज नंबर जैसे ये रहता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भरने का क्रम है। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्या है कि जब हम क्वेश्चन को भरते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो जाती है उसमें हम इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर भर देते हैं, और यहाँ पर एक वाले को दूसरे में भरते चले जाते हैं, जो 2 है उसमें सोचते हैं एक कहाँ गया, तो यहाँ पर। लेकिन जो हमें पहला क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन ही आपका पहला क्वेश्चन होता है जो है। देखिए जैसे आपने ये आंसर शीट गए यहाँ पर भरे, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है जो है, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है ज्योग्राफी का। अगर मान लीजिए हिस्ट्री का है तो आपका हिस्ट्री पर आ जाएंगे, अर्थशास्त्र का है या पॉलिटी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरे से लेकर 60 क्वेश्चन तक आपको डायरेक्टली आपको मिलेंगे जो है। तो ये आपकी भरने का सिस्टम है, करने का सिस्टम है, बड़े ध्यान से करिएगा, नहीं तो जो है आप भी चूक सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे से गलतियों से पूरे अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। अच्छी तैयारी होती है, 5 साल बाद परीक्षा होती है, तो छोटी मोटी गलतियों से हम करते हैं। तो जो भी दोस्त अगर आप देख रहे हैं वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके थोड़ा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 800 यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, 870 756 0044 पर आप कॉल कर सकते हैं। आप इस पर कॉल करके आप वैसे भी जुड़ सकते हैं। और देखिए चूँकि अभी 6 महीने, लगभग 4 महीने का समय है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पॉलिटी के लिए आप पूरा जो है तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप यूजीसी के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, यूसी नेट के लिए। और अगर आप जो है पीजीटी के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए भी यहाँ जुड़ सकते हैं। और टीजीटी के लिए तो आप बेहतर रूप से अभी भी प्रैक्टिस और प्लस दोनों जुड़ सकते हैं। लेकिन ये बैच आपका अभी यहाँ से आप जुड़ेंगे जैसे यूजीसी के लिए तो और पीजीटी के लिए, तो यह कोर्स ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों कोर्स बहुत लेंदी हैं। आप ये कोर्स ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों कोर्स के लिए आपको बेहतर कम से कम 8
से 10 महीने का समय लगता है, 10 माह का समय लगेगा इस कोर्स में। और ये तो आपको मान लीजिए समय से आपका ख़त्म हो जाएगा अभी भी जून में। तो आप जुड़ सकते हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी लगा हो तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मेहनत करिए, तैयारी करिए और सफल होइए। यही शुभकामनाओं के साथ अपने करियर को ऐसा बनाइए, अपनी कैरेक्टर को ऐसा बनाइए कि दोस्त जो है आपके साथ सुख खुशी महसूस कर सकें और महिलाएं जो है आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। जय हिंद,